एलआईसी और ईपीएफओ के 16,649 करोड़ रुपए का क्या होगा? सरकार ने संसद में बड़ा जवाब दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। कल्पना कीजिए, अगर आपके नाम का पैसा कहीं पड़ा हो लेकिन आपको इसकी खबर ही ना हो, या फिर आपके माता पिता की कोई पुरानी एलआईसी पॉलिसी हो जिसका पैसा आज भी किसी खाते में जमा हो लेकिन परिवार को पता ही नहीं। सुनने में अजीब जरूर लग रहा है ना, लेकिन भारत में ऐसा लाखों लोगों के साथ हो रहा है। संसद में सरकार ने खुलासा किया, एलआईसी और ईपीएफओ के पास कुल मिलाकर 16,649 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ऐसी पड़ी है जिस पर अब तक किसी ने दावा नहीं किया या जो निष्क्रिय खातों में फंसी हुई है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस पैसे का इस्तेमाल किसी और काम में कर सकती है? क्या ये पैसा सरकार के खाते में चला जाएगा या फिर असली हकदारों को वापस मिलेगा? विस्तार से समझिए, क्योंकि संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक एलआईसी के पास 7,318.50 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड राशि मौजूद है। इसमें पॉलिसी धारकों का पैसा, उस पर अर्जित आय दोनों शामिल है। वहीं ईपीएफओ के पास करीब 9,330.56 करोड़ रुपए ऐसे खातों में पड़े हैं जिन्हें इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय माना गया। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया, ईपीएफओ में इन्हें अनक्लेम नहीं कहा जाता क्योंकि यह पैसा अभी भी संबंधित कर्मचारी या उसके कानूनी वारिस का है। दोनों रकम को जोड़ दें तो आंकड़ा 16,649 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठता है। सरकार ने क्या कहा है, सुनिए। संसद में एक सांसद ने सरकार से पूछा कि क्या इन पैसों का इस्तेमाल भविष्य में किसी अन्य सरकारी योजना या उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इस पर सरकार का जवाब बहुत साफ था। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल इन फंड्स को किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, यानी सरकार इस पैसे को अपने खर्च में लगाने की तैयारी नहीं कर रही। ये पैसा अभी भी उन लोगों का है जिनके इस पर वैध अधिकार है। एलआईसी के पैसे का होता क्या है? सरकार ने बताया कि बीमा नियामक IRDAI के नियमों के मुताबिक यदि कोई राशि 10 साल से ज्यादा समय तक अनक्लेम्ड रहती है तो उसे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड SCWF में ट्रांसफर किया जाता है। एलआईसी हर साल पात्र राशि को इस फंड में भेजती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा हमेशा के लिए खत्म है। अगर आप या आपके परिवार के सदस्य सही दस्तावेजों के साथ दावा करते हैं तो नियमों के तहत पैसा वापस हासिल कर सकते हैं। एलआईसी लोगों को ढूंढने के लिए क्या कर रही है? सरकार के मुताबिक एलआईसी लगातार प्रयास कर रही है कि जिन लोगों का पैसा फंसा है उन्हें खोजा जा सके। इसके लिए SMS और पत्र भेजे जा रहे हैं, शाखाओं के जरिए संपर्क किया जा रहा है, एजेंट और बीमा सखी नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है, क्रेडिट ब्यूरो की मदद से नए पते और मोबाइल नंबर खोजे जा रहे हैं, योर मनी योर राइट जैसे अभियान चलाए गए हैं। ईपीएफओ के मामले में क्या स्थिति है ये भी समझिए, क्योंकि ईपीएफओ ने ये साफ किया कि पैसा गायब नहीं हुआ। कई बार नौकरी बदलने, पीएफ ट्रांसफर ना कराने या लंबे समय तक खाते में कोई गतिविधि ना होने की वजह से भी खाते निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे खातों में पड़ा पैसा अभी भी कर्मचारी या उसके वारिस का होता है। सरकार पहले से ही निष्क्रिय खातों के पैसे असली लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। कुछ छोटे बैलेंस वाले आधार वेरीफाइड खातों के लिए ऑटो सेटलमेंट की दिशा में भी कदम उठाए गए। आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपने कभी नौकरी बदली है या पुराना पीएफ अकाउंट छोड़ा है या परिवार में किसी के नाम पुरानी एलआईसी पॉलिसी रही है तो एक बार इसकी जांच जरूर करें। संभव है कि आपके नाम का पैसा कहीं पड़ा हो और आपको उसकी जानकारी नहीं है। सरकार और संबंधित संस्थाएं लगातार लोगों को उनका पैसा वापस दिलाने की कोशिश कर रही हैं। कुल मिलाकर बड़ी खबर यही है कि एलआईसी और ईपीएफओ में पड़े 16,649 करोड़ रुपए को लेकर सरकार ने साफ कर दिया कि फिलहाल इन पैसों को किसी दूसरे काम में लगाने की कोई योजना नहीं है। रकम अभी भी असली हकदारों की है। सरकार चाहती है लोग आगे आए, अपना पैसा क्लेम करें। आपके मुताबिक क्या सरकार को ऐसे अनक्लेम्ड पैसों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए और बड़े अभियान चलाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक, साथ ही करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।